मैं अपने माँ पापा को चुनता हूँ। राघव और रिया कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। राघव बहुत ही साधारण से परिवार का लड़का था और रिया बड़े बिजनेसमैन की बेटी। रिया के साथ दोस्ती करने के लिए कॉलेज के सभी लड़के मरते थे, लेकिन राघव उसने तो कभी उसकी तरफ गौर से देखा ही नहीं था। उसे तो अपनी पढ़ाई से मतलब था, लड़कियों से तो वह दूर ही रहता था। रिया को राघव की यही बात भा गई और वह राघव के प्रेम में दीवाना हो गई। राघव के करीब आने के हर संभव प्रयास करने लगी। रिया सच में राघव से प्यार करने लगी थी। एक दिन कॉलेज में फंक्शन होने के कारण एक एक्ट में उसे राघव के साथ रोल मिला, जिसकी वजह से वह दोनों काफ़ी टाइम साथ रहने लगे और मौका मिल गया उसे राघव से अपने दिल की बात कहने का। राघव ने उससे यह कहकर मना कर दिया कि वह उसे वो जिंदगी भर कभी नहीं दे पाएगा, खुशी दे पाएगा जो जी रही है। तो रिया ने यह कहकर उसका हाथ थाम लिया कि उसे सिर्फ राघव का साथ चाहिए। राघव को भी रिया पसंद आने लगी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। कॉलेज खत्म होते ही राघव ने अपने ही पापा के ने बहुत नाज किया अपनी बेटी की पसंद पर। बड़े घर में रहने वाली रिया अब राघव के छोटे से घर में आ गई। गाड़ियों में घूमने वाली रिया अब बाइक पर आने जाने लगी, लेकिन फिर भी वह खुश थी क्योंकि उसके पास उसका प्यार राघव जो था। उस वक्त आगे बढ़ता गया और रिया का प्यार का भूत भी उतरने लगा। शुरू में घर के सारे काम माँ ही करती। रिया को राघव कुछ नहीं कहता क्योंकि सोचता उसने कभी अपने घर काम किया नहीं है। धीरे धीरे माँ सब सिखा देगी। राघव और रिया उसकी माँ वो हर चीज़ लाकर देते जो रिया चाहती थी। राघव की अच्छी नौकरी थी तो उसने रिया की ज़रूरत का हर सामान लाकर दिया। उसकी बीवी 10 बजे तक सोए और उसकी माँ घर का झाड़ू पोछा करे, ये राघव को पसंद नहीं था, इसीलिए उसने मेड भी लगवा ली थी। राघव चाहता कि 6 महीने हो गए शादी को और रिया ने सिवाय चाय के कुछ भी नहीं बनाया था, तो बस अब थोड़ा बहुत खाना पीना वह खुद भी बनाए। धीरे धीरे सब आ जाएगा। वो कोशिश तो करे क्योंकि वह तो किचन में जाना ही नहीं चाहती थी। अब जीवन भर तो माँ खाना नहीं बनाकर खिला सकती है ना, ये सब तो सीखना होगा उसको। राघव ने रिया से कहा कि वो खाने के लिए भी मेड लगा दे, तो राघव ने यह कहकर मना कर दिया कि इतनी सैलरी नहीं है मेरी, तुम माँ से सीखो और आज शाम का खाना तुम्हें बनाना है। शाम को राघव आया तो देखा माँ किचन में है और रिया अपनी सहेली से फ़ोन पर बातचीत में लगी है। राघव ने कहा रिया से जाओ माँ की मदद करो, लेकिन रिया ने मना कर दिया, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा हो गया। रिया ने अपने दिमाग में ये बिठा लिया था कि माँ ने ही राघव को बोला होगा, नहीं तो राघव तो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो वह अब माँ से भी कटी कटी रहने लगी। राघव की माँ को बड़ा दुख होता कि इतना कुछ करती है वो रिया के लिए, तब भी वो खुश नहीं है। कुछ दिनों बाद राघव ने देखा कि कपड़े भी माँ ही धोती है, रिया के भी। तो राघव ने उसने कहा रिया, मैंने तुम्हारे कहने पर मशीन ला दी, तब भी तुम माँ से ही कपड़े धुलवाती हो, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती। तो रिया ने माँ ने बोला होगा ना, तुमसे ये सब उनको ज़्यादा मज़ा आता है हम दोनों में झगड़ा करवाने में। राघव जानता था कि माँ कितना कुछ कर रही है जिससे मेरे जीवन में शांति बने रहे और ये लड़की इस घर में एडजस्ट हो जाए। माँ के खिलाफ बातें राघव को बर्दाश्त नहीं हुई और रिया पर उसका हाथ उठ गया और वो गुस्से में अपने घर चली गई। राघव नहीं जा रहा था उसको मनाने क्योंकि गलती रिया की थी, लेकिन मम्मी पापा के ज़्यादा कहने पर वह चला गया। राघव ने कहा सॉरी रिया, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, अब छोड़ो ये सब और घर चलो। रिया ने कहा ठीक है राघव, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे घर नहीं, पापा ने मेरे नाम पर एक घर बनवाया था,
हम उसमें ही रहेंगे। वहाँ नौकर चाकर सब होंगे। तुमको चुनना होगा अपने मम्मी पापा और मुझसे किसी एक को। मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। रिया की बात सुनकर राघव का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और उसने रिया से कहा, रिया, मैंने तुमको पहले ही समझा दिया था कि मैं तुमको वो ज़िंदगी नहीं दे पाऊँगा जो तुम जी रही हो, और तुमने ये कहा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। राघव सानो शौकत से की, नहीं, बस 6 महीने में आ गई। तुम अपने असली रूप में मुझसे ज़्यादा प्यार है ना तुमको अपना आराम, ये गुड़िया और ये घर। तो मैडम रिया, आपको ही ये सब मुबारक हो। और रही बात मम्मी और पापा और तुम में से चुनने की, तो ध्यान से सुनो, मैं अपनी मम्मी पापा को चुनता हूँ। तुम जैसी 1000 रिया कुर्बान कर सकता हूँ अपने मम्मी पापा पर। गुड बाय मैडम। और वहाँ से चला जाता है। रिया चीख चीख कर राघव को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राघव वहाँ से चला जाता है। राघव का ये बर्ताव देखकर रिया पागल सी हो जाती है, क्योंकि उसे ये गलतफहमी थी कि राघव उसको ही चुनेगा। रिया की मम्मी उसे शांत करती है और समझाती है, राघव तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अपने माँ बाप को छोड़ दे। तुम्हारी शर्त एकदम नाजायज़ है बेटा, और इसमें हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं हैं। राघव जैसा बेटा बहुत ही नसीब वालों को मिलते हैं बेटा, और आज यह एक बहुत अच्छा बेटा है तो कल बहुत अच्छा पति भी साबित होगा। जीवन में सब कुछ धन दौलत नहीं होता। रिया, तुम थोड़े से आराम और दौलत के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत राघव जैसे पति को खो रही हो, लेकिन इसमें गलती हमारी ही बेटा। हम तुम्हें कभी ये ना सिखा सके कि जीवन में सब कुछ रुपया पैसा नहीं होता। परिवार और अपनों का प्यार ही जीवन का आधार होता है। अपनी माँ की बात सुनकर रिया को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। शाम को रिया के पापा भी आ गए। रिया की माँ ने उनको सब कुछ बता दिया था। रिया के पापा रिया के कमरे में गए और बोले, रिया बेटा, आज तुमने हमें राघव के बारे में बताया था तो हम तुम्हारी शादी उससे करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि हम तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में करवाना चाहते थे जहां तुम आरामदायक जीवन बिता सको। लेकिन तुम्हारी जिद थी राघव से शादी करने की। जब हम पहली बार मिले राघव से और उसके माता पिता से, तो हमें नाज हुआ तुम्हारी पसंद पर, क्योंकि हमें लगा हमारी बेटी ने उन लोगों की असली दौलत, उनका व्यवहार, उनका स्वाभिमान और उनके संस्कार देखे हैं। लेकिन हम गलत थे बेटा। तुमको तो बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवश्यकता है, उन लोगों के प्रेम की नहीं। तो वे सब तो है तुम्हारे पास, अब खुश रहो। तुम इन सब चीज़ों के साथ रो क्यों रही हो? रिया के छोटे भाई ने भी कह दिया, जीजी दीदी, जीजू गलत नहीं है, आप ही गलत हैं। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो यही करता। सबकी बातें सुनकर रिया बार बार यही सोच रही थी कि कितनी बड़ी गलती कर दी उसने। राघव की जिन गुणों की दीवानी हुई थी, वो आज उन्हीं गुणों से कैसे परेशान हो गई। वो राघव के पास जाना चाहती थी और सबसे माफ़ी भी मांगना चाहती थी। रिया अपनी मम्मी पापा से विनती करने लगी कि वो लोग उसे राघव के पास ले चले। रिया के मम्मी पापा उसे राघव के घर ले आए। राघव की मम्मी ने तो अपनी प्यारी बहू को गले से लगा लिया और राघव के पापा ने भी उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन राघव ने उसे बात नहीं की और अपने कमरे में चला गया। राघव रिया को बहुत चाहने लगा था और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रिया को उसके मम्मी पापा से इतनी परेशानी हो जाएगी। राघव को रिया की इस बात से बहुत चोट पहुंची थी। रिया के मम्मी पापा को राघव के पापा ने यह आश्वासन देकर विदा कर दिया कि हम समझा देंगे, राघव को बहुत जल्द ही शांत हो जाएगा, उसका गुस्सा आप चिंता ना करें। रिया हमारी बेटी ही है
और हम ये घर में कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे उसको। रिया अपने कमरे में गई और राघव के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी। रिया की आंखों में आए पश्चाताप के आंसू ने राघव के दिल को पिघला दिया और उसने रिया को माफ़ कर दिया। रिया ने राघव से वादा किया कि वह उसके मम्मी पापा को उससे भी ज़्यादा मान सम्मान और प्यार देगी और वह सब कुछ सीख लेगी जिससे राघव उससे कभी नाराज ना हो। रात के खाने की तैयारी करते हुए मम्मी के साथ जब राघव ने रिया को देखा तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगा और ईश्वर का धन्यवाद किया सब कुछ ठीक करने के लिए। रिया ने भी अपनी सास माँ से कह दिया कि माँ, मुझे आपकी तरह ही परफेक्ट बनना है हर काम में, क्या आप मुझे बनाएंगी अपनी तरह ही? तो उन्होंने भी रिया को गले से लगा लिया और सब पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगे। राघव और रिया दोनों का जीवन बर्बाद होने से बच गया। रिया के मम्मी पापा की समझदारी के कारण अपनी दौलत की घमंड में न आकर अगर वो लोग बेटी की बेबुनियादी बातों को मानकर उसका साथ देते तो अपने हाथों से अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर लेते। लेकिन उन लोगों ने रिया का साथ न देकर और उसे उसकी गलती का एहसास कराकर उसे उसके ससुराल वापस भेजकर समाज के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। आज की जो स्थिति है हमारे समाज की, जहां बहुत बड़ी मात्रा में परिवार से अलगाव और तलाक जैसी प्रथाएं शुरू हो गई है, वहाँ रिया के जैसे माता पिता और राघव जैसे बेटों की बहुत आवश्यकता है जो अपने माता पिता को सिर्फ अपना भगवान कहते नहीं हैं बल्कि मानते भी हैं। अगर एक बेटा कमज़ोर ना पड़े तो दुनिया की कोई भी लड़की उसे उसके माँ बाप से अलग नहीं कर सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।